ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਧਨਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸੰਬੰਧ। ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਸੋ ਬੰਧਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੋ ਧੰਦ। ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਜੇਵਰੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਵਰਤਨ ਵਰਤੈ ਅੰਧ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਥੀਐ, ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਰਜ਼ਾਏ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਸੱਚ ਵਸੈ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਦੇਖੈ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਨ ਸਾਜ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਲਾਜ। ਪੌੜੀ। ਜਦ ਹੋ ਆਪੇ ਥਾਟ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤੈ, ਤਦ ਹੋ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸੇਵਕ ਬੀਆ। ਤਦ ਹੋ ਕਿਆ ਕੋ ਲੇਵੈ ਕਿਆ ਕੋ ਦੇਵੈ, ਜਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੀਆ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਕਰਤੈ, ਦਾਨ ਸਭਨਾ ਕਉ ਦੀਆ। ਆਪੇ ਸੇਵ ਬਨਾਈਨ ਗੁਰਮੁਖ, ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਥੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡ ਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਗੇ ਜੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਧਨਾ,
पाप पुन संबंध। आपां कल इस पौड़ी दे उत्ते पूरा समा ला के ये विचार कीती सी कि किवें धार्मिक कर्म जिहड़े ने मनुख दी जिंदगी दे विच बंधन बनदे ने। ते मैं कल अर्ज कीती सी वो धार्मिक कर्म ही मनुख नूं पाप पुन दे विच पाउंदे ने। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। अज ये अखरी अर्थ कर देवां। कह लगे कर्म धर्म सब बंधना। सतगुरु कहते जिहड़े धर्म के नाम ते कर्म ने ना, जे तू सिमरन नहीं करता, जे तू बंदगी नहीं करता, तो ये बंधन ने, ये रुकावट है तेरी जिंदगी दे विच बड़ी तगड़ी। पाप पुन संबंध। मनुख धार्मिक कर्मां दे विच फस के कई वारी पाप पुन दे विच लगा रहिंदा। ते मैं ये कल भी कहा सी, फिर बेनती करां, ये गल याद रखियो। गुरमत पाप पुन दे विच जिहड़ी वो गल ते करदी है, पर मैं पाप पुन दी ये परिभाषा देंदिया कहा सी कि वो कर्म जिन्हों करके तुहाडा अपना आप अंदर नूं लहनता पाउंदा है, वो पाप है। जिस कर्म नूं करके तुहाडे अंदर नूं जिहड़ी वो ठंडक मिलदी है, गुरु ते माँ बाप शाबाशी देंदे ने, वो पुण्य। बाकी धर्म दे नां ते बड़े झमेले ने। अज तुसी किसी भी फिरके नूं देख लो, चलो जी असी सिख जगत की गल करिए ना, सिख जगत दे विच ही जिन्नियां संप्रदावां ने, कोई किसी नूं पाप मनदी है, कोई किसी नूं पुण्य मनदी है। इस करके मैं सिर्फ एक गल कहनी चाहुंदा कि कदी इस वहम च ना पवो कि मैं पाप कर दिता, मैं पुण्य कर दिता। जिंदगी च ये गल याद रखियो, किसी दे नाल धक्का नहीं करना। दूसरे नंबर ते खुद गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़िए, मनुख जिहड़ा इन्हां पापां पुन्नां तो बच जांदा। वैसे एक गुरु नानक साहिब का बचन है, कहन लगे ये ना मन च रखियो कि पाप पुण्य है नहीं। पाप पुण्य है, पर जिन्ना चिर तुसी धर्म के कर्मां च बंधनां च फसे जी, उन्ना चिर ये पाप पुण्य ने। असी बचन पढ़ते हैं, पुन्नी पापी आखण नाहे। आखण का अर्थ है अखान, कहावत, मुहावरा। कहते ये पाप पुण्य केवल तो केवल कोई मुहावरा नहीं कि किसी ने बात पाई तो खत्म हो गई। ये असल च मौजूद ने। पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो। मनुख जिहो जे कर्म करदा है, उहो जे उहदे जिहड़े मत्थे दे संस्कार उगर पैंदे ने। हुण तुसीं सारी उम्र किसी का माड़ा सोचो, किसी का माड़ा करो, तो ये तो नहीं ना मन च असीं रख सकते कि मेरे नाल भविख च चंगा होवेगा। माड़ा करोगे तुसीं पाप कर रहे जे, उहदा फल तुहानूं भोगना पैना है। पुन्नी पापी आखर नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो। जो तू बीजेगा वो तैनूं वड्ढना पैना। जे चंगियाइयां करेगा तो याद रखी जीवन दे विच चंगा फल मिलेगा, जे बुराई करेगा तो जीवन विच बुरा फल है। सतगुरु जी इत्थे बख्शिश करते हैं, कर्म धर्म सब बंधना। धर्म के नां ते कीते हुए कर्म जिन्हां दे विच सिमरन ने, जिन्हां दे विच बंदगी नहीं, ये सारे दे सारे बंधन बन जाते हैं। पाप पुण्य संबंध। मनुख धार्मिक कर्म करदा करदा पाप ते पुण्य दे विच फसिया रहिंदा है। अगे कह लगे ममता मोह सो बंधना, पुत्र कलतर सो धंध। ये कल आप कल्ले अखरी अर्थ किए सन, फिर रिपीट कर देना। ममता का अर्थ हुंदा जी अपनापन, किसी के उत्ते अपनापन जताउणा, धी दे उत्ते, पुत दे उत्ते, बच्चों के उत्ते, परिवार के उत्ते, इनू ममता कहा है। अगे शब्द है मोह। मोह का अर्थ है प्यार। सतगुरु कह लगे बंधना, कहते ये ममता मोह जिहड़ा ये भी बंधना है। पुत्र कलत्तर सो धंध, जिहड़े धीआं पुत्र कलत्तर कहते इस्त्री नूं, ये भी एक झमेला है। हुण इत्थे इस बेनती नूं ध्यान दे नाल समझियो। मैं कल भी कहा सी, क्योंकि कल आपां इहदी डिटेल च नहीं गए। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की बाणी ने जिहड़ा ना तो औरत नूं माड़ा कहा है, तो ना बच्चों नूं माड़ा कहा है। तुसीं अन्न मत नूं पढ़दे जे ना, तो औरत नूं बहुती जिहड़ी वो कोई ज़्यादा रिस्पैक्ट नहीं दिती हुई, औरत नूं बड़ा माड़ा कहा जाता गया। पर यह गुरु नानक साहिब का घर है, जिहदे विच कहा गया कि भलिया सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मै राजान। तो तुसी जे हिस्टरी नूं पढ़ के वेखो, जे कोई हिस्टरी का स्टूडेंट होवे उन्होंने पता होगा जिन्नी अज बराबरता असी पंजाब दे विच धीआं नूं दित्ती है, जां साडी कौम ने दित्ती है,
माफ़ करना इन्नियां होरां कौमां दे विच जिहड़ा वो औरत नूं आज़ादी नहीं। अज भी औरतां नूं बुरके दे विच रहना पैंदा है। अज भी कई इहो जिहे मंदिर ने हिंदुआं दे जिन्हां दे विच औरत जिहड़ी दाखल नहीं हो सकदी। गुरमत दे विच इहो जिहा कोई कर्म नहीं हैगा जिहड़ा मर्द करदा होवे ते उहनूं औरत ना कर सकदी होवे। इत्थों तक साडे असीं जे सिख इतिहास नूं देखदे हां, औरतां जंग भी करदियां रहीआं ने। माई भागो वर्गियां इत्थे बीबियां प्रचार भी करदियां रहीआं ने, मत्थों ते मुरारी वर्गियां इत्थे बीबियां कीर्तन भी करदियां ने, गुरु साहिब दी ताबियां भी बैठदियां ने। हर एक कर्म जिहड़ा है जिहड़ा मर्द करदा है उहनूं औरत भी करदी है। पर जे जिहड़ी मैं बेनती कर रहा सा, कुछ मत ये कहिंदे ने कि औरत जिहड़ी है धर्म दे नां दे उत्ते वो एक रुकावट है। तुसी जैन मत नूं पढ़ो, वो बुद्ध मत नूं पढ़ो, हिंदूइज़म नूं पढ़ो, इत्थों तक जैनी लोग ये आखदे ने कि औरत चलो है तो साडा शरीर सारिਆਂ ਦਾ चमदा ना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ भी औरत चमदी होवे ते एक गल वखरी है। जैन मत ये गल कहती है औरत नूं जे किते कागज़ की भी बनी होवे ना, जिवें अजकल फोटो प्रिंट हो जाती है, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ बड़ी माड़ी गल है। औरत की कागज़ भी ਜਿਹੜੀ ਉਹ परवाह नहीं, वो भी रब के रुका दे विच रुकावट पाउंदी। आह लोगों का हाल सी ते उन्हां नूं ये कोई आपो अपनी मत पुछण वाला होवे कि भाई जिन्हें जन्म दिता है माँ ने वो भी तो चमदी है, वो भी तो एक औरत है। सो इस करके ये लोग अज तक कहिंदे गए कि जिहड़े धीआं पुत्तर ने, जिहड़ा परिवार है, जिहड़ी औरत है, बंदगी दे नां उत्ते, धर्म दे नां दे उत्ते एक रुकावट है। पर गुरमत ने इस चीज़ नूं नहीं मन्निया। गुरु नानक साहिब दे घर दे विच जे सब तो पहला कोई सिख बनता तो वो एक औरत बनती है। याद रखियो, सब तो पहली सिख बेबे नानकी है। असी ठीक है जो ये पक्ष नूं ज़्यादा छेड़न का यतन नहीं करते। औरतों अज भी सही साडा समाज जिहड़ा वो कई बारी पूर्ण सत्कार नहीं असी देंदे धीआं भैणां नूं। पर गुरु नानक साहब महाराज जी की सब तो पहली जे किसी ने सिक्खी धारण की एक औरत ने की हुई है। औरत उदों रुकावट है, बच्चे उदों रुकावट ने जदों तू इन्हां दे विच सुरत करके खचित हो जाना है। मैं पंक्ति पढ़ के फिर इनू थोड़ा जिहा खोल देवां। पुत्र कलत्तर सो धंद। पुत्र का अर्थ है बेटा, कलत्तर का अर्थ है इस्त्री, धंद का अर्थ मैं कल भी कीता सी झमेला। जे ते तू सिमरन करदियां करदियां बच्चियां नूं अपनी गोद दे विच पा के खिडाउणा है तो ये बच्चे जिहड़े ने वो कोई रुकावट नहीं होणगे। पर जे बच्चियां दे विच रह के तेनू परमात्मा की याद भुल गई, तेरी सुरत परमात्मा दे नालों विछड़ के, तो याद रखी इहो बच्चे रब दे नां ते रुकावट बन जाणगे। जे तू अपने जीवन साथी नूं लैके रब दा शुक्र करदा है, फिर तो ये जिहड़ा जीवन साथी है भावें औरत ते भावें मर्द, ये तेनू एक रब दी दात है। जे तू जीवन साथी नूं प्राप्त करके विकारां दे विच खचित हो जाना तो ये तेरे वास्ते झमेला बन जाएगा। ऐदां झमेला बनता है। इत्थे मैं एक बारी कहा सी, फिर बेनती कर देना, ये साडा समाज जिहड़ा है ये विआह की डेफिनेशन कुछ होर दिंदा है। साडी विआह की डेफिनेशन ये है कि भाई जदों बच्ची ते बच्चा आपस विच उठदे बहिंदे इकट्ठे खांदे पींदे घूमदे फिरदे असीं कह दिंदे आनंद कारज हो गया तो इन्हां दा विआह हो गया। पर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की बाणी ने इन्हां दे विआह नूं इदां प्रवान नहीं कीता। सतगुरु कहणगे धन पेरन ये ना आखियां बहन इकट्ठे होए। कहंदे कि बेटी ते बेटा, बच्ची बच्चा आपस इकट्ठे उड़दे बैठदे आउंदे जांदे मिलदे वरतदे ने, समाज वरतदे ने। तुसी कहिंदे जे ये विआहे होए ने, कहण लगे असीं विआहे नहीं मनदे। धन फिर ये ना आखियां बहन जे इकट्ठे होए। फिर सतगुरु पति पत्नी की परिभाषा कहण लगे एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहीं सोए। कहण लगे वेखण नूं जोत एक होवे ते मूर्तां दो होवन, शरीर दो होवन, वेखण नूं औरत वखरी है मर्द वखरा लगदा है। दोवां दी सोच रलदी होवे, दोवां दी समझ रलदी होवे, दोवें आपस विच सलाह दे नाल चलदे होण ते इहो जिहा घर भी स्वर्ग बन जांदा। जे ते तुसीं दोवें जी रल के परमात्मा की बंदगी करदे जे तो याद रखियो सतगुरां दी बाणी कहिंदी है कि यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये फिर संसार एक सच्चे का वसेबा बन जाएगा। जे तुसी परिवार दे विच रह के विकारां दे विच खचित हो गए तो बाणी ने उन्होंने प्रवान नहीं किया। तो दूसरी बेनती करा बच्चियां दी, ठीक है जो बच्चे हुंदे ने ना
बड़े प्यारे लगते हैं, इस कोई दो रहवा नहीं। तो कई बार ये गल कह दी जाती है जी नहीं ये बच्चे गुरु घर ना लियाओ, मैं भी कई बार रोकदा, पर इस बेनती नूं फिर थोड़ा जिहा मेरी नूं समझियो। बच्चा जिहड़ा है वो केवल तो केवल बचपन दे विच उहनूं सही की है गलत की दा नहीं पता। ये माँ बाप का फर्ज है कि गुरु घर बच्चा आउंदा उहनूं प्यार दे नाल बिठाउणा है। बच्चा तां बैठेगा, एक गल होर याद रखियो, जे माँ बाप दा अंदर टिकदा है ते जिहड़ी माँ जदों बच्चे नूं अजे जन्म देना है, बच्चा गर्भ दे विच उदों सारी दिहाड़ी टीवी अगे बैठी रहिंदी है, मता तुसी आस रखियो कि उहदा बच्चा गुरु घर आण के टिकेगा, कदी नहीं टिक सकदा। मनोविग्यान नूं पढ़ के वेखो, माँ की जो खुराक बच्चे तक जाती है तो याद रखियो माँ की सोच भी बच्चे के उत्ते असर करती है। मेरा ये हुण विशा नहीं, वैसे ये इस करके जिहड़ी माँ सारी दिहाड़ी डिस्को दे विच तुरी फिरदी रही, जिहड़ी माँ सारी दिहाड़ी इधर उधर मौजां करती रही, वो किद्दां आस रखेगी कि मैं बच्चे नूं गुरुद्वारे भेज देवां तो बच्चा टिक के बैठेगा। हाँ, जिहड़ी माँ टिक के बैठदी उहदा बच्चा भी गुरु घर टिक के बैठदा। जिहड़ी मैं बेनती कहनी चाहुंदा गुरमुखो, कोशिश करो बच्चे नूं गुरु घर लियाओ तो गुरु घर लिया के बच्चे नूं प्यार नाल समझाइए कि पुत्र इत्थे रल के इत्थे चुप करके बैठ, एक दिन बिठाओगे समा आवेगा बच्चा गुरु के चरनां नाल जुड़ेगा। तो जे बच्चा शरारतां करदा रह गया, मैं कई बार देखदा टोकदा भी हाँ, ठीक है मेरी गल दा बुरा भी लग जाता है। जे असी इत्थे भी आण के बच्चों नाल ही खेडन लग पे, ये एक झमेला बन जाएगा धर्म के नाँ के उत्ते। बच्चे इदा झमेला, वैसे मैं फिर बेनती करा बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ बड़े प्यारे लगते हैं। साडे घरां 'च बच्चे ने, तुहाडे घरां 'च बच्चे ने, बच्चे नूं माड़ी जी झरीट भी आउंदी है ना तो माँ की जान निकल जाती है, बाप की जान निकल जाती। किद्दां बच्चे नूं माड़ा कह देगा वो? ना गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने बच्चे नूं माड़ा किया है। असीं बचन पढ़ते हैं, पूता माता की आसीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। इत्थे दे बच्चे नूं असीसां दित्तियां गईयां ने। जां ये भी बचन ने कि सतगुरु साचे दिया भेज चिरंकाल उपजिया संजोग उदरै माए आए किया निवास माता कै मन बहुत विगास जम्मिया पूत भगत गोबिंद का प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का। गुरु घर दे विच औरत का भी सत्कार है, गुरु घर दे विच मर्द का भी सत्कार है तो बच्चे का भी सत्कार है। पर सानू ये समझना पवेगा साडे फर्ज की ने ते साडे राइट की ने, साडे हक की ने। संगत दे विच कोई भी आउंदा है प्रेम दे नाल, खास करके बच्चों को असीं प्रेम दे नाल, जो बच्चे, मैं फिर बेनती रिपीट करा, बच्चे नहीं बैठते, बच्चा चंचल है, बच्चे का मन चंचल है, वो भजेगा, उन्होंने नहीं पता। पर यह माँ बाप का फर्ज बनता उन्होंने फड़ के प्रेम ना बिठाओ। जो तुसी गोद च बच्चे नूं बिठा के नितनेम करोगे, बाणी पढ़ोगे, सेवा करोगे, सिमरन करोगे, ये बच्चा परमात्मा की दात बनेगा। जिस दिन बच्चे दे विच सुरत उलझ गई, बच्चा गुरु तो टुट गया, तुसी गुरु तो टुट गए, ये बच्चा जिहड़ा वो झमेला बन जाएगा। जे तुसी जीवन साथी दे नाल रह के अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ते जे, जीवन दे विच चंगे कर्म करते जे, ये जीवन साथी परमात्मा की दात है। जो जीवन साथी नूं लैके तुसीं विकारां च खत होगे तो ये झमेला है, जिन्हों अज गुरु अमरदास जी कह रहे हैं। तां मैं थोड़ा जिहा समा ला दिता कि मता मन च भुलेखा होवे भी गुरु घर जिहड़ा वो धीआं पुत्रां नूं जां औरत नूं माड़ा कहंदा है। बिल्कुल माड़ा नहीं, सानू अपने फर्ज पछाणने पैणगे। ममता मोह सो बंधना, जिहड़ा तू अपनापन जताउणा है ना कि आ परिवार मेरा है, घर मेरा है, गड्डी मेरी है, रुतबा मेरा है, जिहड़ा मोह दे विच तू खच्चत है, ये बंधन ने। पुत्र कलत्तर सो धन, धीआं पुत्र जिहड़े ने वो एक झमेला है। झमेला तां है जे तेरी सुरत खच्चत है। जे तू कुर्सी ते बह के, तेनू कोई रुतबा चंगा परमात्मा ने दिता है ना, जे कुर्सी ते बह के भी परमात्मा का शुक्र करदा है तो तां भी परमात्मा के घर दे विच गरीब नवाजी की जाएगी। मैं बड़ी बारी क्या, तुसीं इतिहास पढ़ के वेखो, ये इत्थे जरूरी नहीं भी आप ठीक है कह देने कि गरीब नवाज सतगुरु, इत्थे गरीबां नूं मान है। गुरु घर दे विच बड़े बड़े अमीर सिख भी होए। भाई लंगा, ये बीबी वीरो का जिथे विआह हुंदा वो भाई लंगा का सारा इलाका है। याद रखियो अज जिहड़ा राष्ट्रपति जी जिन्नी पावर है ना, इन्नी भाई लंगा की पावर सी। ये गल याद रखनी चाहिए है सानूं। गुरु नानक साहब खुद पटवारी के पुत्र ने। गुरु घर दे विच जिहड़े ने वो राजे महाराजे आके झुकते रहे। इत्थे गल ये नहीं कि माया जिहड़ी है वो बंदे दे कोल है, सिर्फ सुरत दा उहदे विच खच्चत होना सतगुरां ने सानू रोकिया है। कहण लगे तेरी सुरत माया दे विच नहीं फसनी चाहिए। फिर बेनती करा, ममता मोह सो बंधना,
जे एक रुतबे नूं वेख के तेरी सुरत रुतबे दे विच चली गई कि मैं वड्डा, मेरे कोल आ रुतबा है, कोठी मेरे कोल है, कार मेरे कोल है, परिवार मेरे को, जे इन्हां 'च सुरत खचत हो गई ये बंधन बन जाएगा। पुत्र कलत्तर सो धन, जे तू रब तो टुट के धियां पुत्रां दे विच इस्तरी च खचत हो गया, ये झमेला बन जाएगा। सतगुरु कह लगे बहुता संसार इहदे विच ही खचत होया फिरदा है। जै देखा ताहां जेवरी, जेवरी का अर्थ हुंदा रस्सी, भाव अर्थ करांगे फाई। माया का संबंध कह लगे असल च बहुता समाज साडा जिहड़ा है ना वो माया दे नाल संबंध का अर्थ रिश्ता, माया दे नाल ज़्यादा रिश्ता जोड़न करके जिथे भी मैं देखदा सतगुरु कहंदे सारियां दे गल दे विच ये मोह माया की फाई पई हुई है। ये गल अपने यकीन करके जीवन च जानियो। किन्ने क परिवार ने जिहड़े बच्चों नूं, फिर वो रिपीट करा, किन्ने क परिवार ने जिहड़े बच्चों नूं गोद च पा के ते नितनेम करते हैं, नहीं किया जाता। असी किन्ने क जाने आ जिहड़े गुरु घर लिया के बच्चों नूं गुरु की सिक्ख्या देने, नहीं दी जाती। हालांकि साडी रहत मर्यादा कहती है बच्चा अपने आप नूं सांभण लग पे तो उन्होंने गुरु दे लड़ ला देना चाहिए, पर असी नहीं लाउंदे। किन्ने क परिवार ने जिहड़े गृहस्थ दे उत्ते चलदिआं दोवें जी उठ के अमृत वेले नितनेम करदे होण, कोई नहीं करदा। इस करके सतगुरु कहंदे मैं जिधर भी देखदा है ना वो तकरीबन 95-97% जिहड़ा जहाँ देखा तां जेवरी माया का संबंध कहंदे मैं जिधर वेखदा बहुते लोग उत्थे माया दी फाई दे विच ही फसे पए ने। नानक सच्चे नाम बिन जे तेरे जीवन दे विच परमेश्वर दा नाम नहीं वरतन वरतै अंध, अंध दा अर्थ है अन्ना। कह लगे ये अन्ना मनुख जिहड़ा है माया दे विच फस के जिहड़ा माया दे ही वरतारे वरतदा पिया। वरतन वरतन दा अर्थ करांगे माया दा वरतारा ही वरतदा पिया है। अंध ये जीव माया च इन्ना अन्ना हो गया, इनू परमात्मा का नाम चेते नहीं, ये माया दे विच सारी उम्र खचित करी फिरदा है। महला चौथा ये दूसरा श्लोक है जी, ये गुरु रामदास पातशाह जी का है। सतगुरु कह लगे अंधे चानन तां थी है। हुण गुरु अमरदास जी ने कहा कि भाई मनुख माया दे विच पै के ते अन्ना होया फिरदा है, इनू पता नहीं लगता कि परिवार नूं किवें रखना है, पता नहीं लगता परमेश्वर का सिमरन करना है। गुरु रामदास जी ने हल कढ़ दिता, कह लगे ठीक है तू माया दे विच अन्ना है, तेनू नहीं पता लग्या जिन्ना पिछे समा लंघ गया सो लंघ गया। फिर इत्थे एक गल समझ लियो, गुरमत कदी पिछोकड़ नूं नहीं जफोलदी। अन्न मत कहती है कि जिहड़े तू पिछे कर्म कीते ने ना उन्हां दा तैनू हिसाब किताब देना पवेगा। गुरमत कहती है कि जे तू पिछे गुनाह कीते ने आण के माफ़ी मंग ला, परमात्मा बख्शेंदा, तेरा खाता पिछला क्लीयर हो जाएगा। पिछले अवगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे। हाँ एक शर्त है कि गां तो तेन तोबा करना पवेगा, गां तो मैं ये गुनाह नहीं करांगा, गां तो मैं गलती नहीं करांगा। गुरु बख्शेंदा वो बख्श दिंदा है। सतगुरु कहंदे हुण जिहड़ी पिछली जिंदगी निकल गई ना वो हनेरे दे विच अन्नियां वांग निकल गई, पर अजे भी समा, अजे भी चानन हो सकता, अजे भी डुल्ले बेरां दा कुछ विकड़िया नहीं। अंधे चानन तां थी है, कह लगे अन्ने मनुख नूं चानन हो सकता है तां होवेगा, कह लगे जा सतगुर मिलै रजाए। कह लगे जे किते परमात्मा की रजा दे विच, परमात्मा के हुक्म दे विच, उहदे भाणे दे विच इहदा गुरु दे नाल मिलाप हो जाए ना तो मनुख दे अंदर जिहड़ा हनेरे दे विच अन्ना होया फिरदा माया दे विच, उस अंदर दे विच चानन हो सकता है। जे साडी बचपन निकल गया, जवानी निकल गई ना, याद रखियो अमृत बाणी कहती है कि जिहड़ा वो बुढ़ेपा है अजे भी समा है, तू इहदे बुढ़ेपे दे विच भी सिमरन कर, अजे भी तेरे को टाइम है। मैं तो अक्सर कहना हुन्ना चलो पिंडां वाले तो रिटायर नहीं जी हुंदे, साडी बड़ी तगड़ी समस्या है। पिंडां वाला जिहड़े ने वो ना तो उन्हें नौकरी करनी है, जिहड़ा नौकरी नहीं करता उन्हें रिटायर नहीं होना, सारी उम्र बेचारा वो लगातार चलता रहिंदा। जिहड़े नौकरी करते हैं उन्होंने सरकार वालों बड़ियां वधिया सहूलत है, बंदा जाके 60 साल च रिटायर हो जाता है। तुसीं नौकरी तो भी रिटायर हो गए, परिवार दी जिम्मेवारियां भी जिहड़ियां तकरीबन निभाईयां जांदियां। जो बंदा 60 साल ते पहुँच जाता, बच्चे विआहे जाते हैं, अपनियां जिम्मेवारियां चुक लेंदे ने। हुण असीं की करिए? उहदे च इह कीता जांदा जिन्ना तुहाडे कोल समा तुसीं दफ्तर च जांदे, किसी ड्यूटी ते जांदे, हुण वो समा बच गया, उन्ना समा बह के तुसीं गुरु दे लड़ ला दिओ अपना टाइम। सहज पाठ आरंभ कर दिओ, बाणी पढ़नी शुरू कर दिओ। जे शरीर अजे काम करदा है तो गुरु घर जाके सेवा करनी शुरू कर दिओ। जे अखां काम करदियां ने तो बाणी पढ़नी शुरू कर दिओ, रसना काम करदी है तो नाम जपना शुरू कर दिओ। नहीं कुछ हुंदा, अजकल बड़े साडे कोल इहो जे
ਇਹ ਹੀਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਉਹੀਓ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਘੋਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਥੀਐ, ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਰਜ਼ਾਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਧਨ ਵੱਜੇ ਸਨ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਇਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਜਿੱਦਣ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ, ਸੱਚ ਵਸੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤਿਸੈ ਕਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਨ ਸਾਜ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਖੱਚ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਂ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਲਾਜ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆਏ ਹੋਏ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਦ ਹੋ ਆਪੇ ਥਾਟ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤੈ। ਥਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਵਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਜਦ ਹੋ ਆਪੇ ਥਾਟ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤੈ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਤਦੋ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸੇਵਕ ਬੀਆ। ਬੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਤਦਹੋ ਕਿਆ ਕੋ ਲੇਵੈ ਕਿਆ ਕੋ ਦੇਵੈ, ਜਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ ਕੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦੋਂ ਕਿਆ ਕੋ ਲੇਵੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਕੋ ਦੇਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੀਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੁਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਨ ਸਭਨਾ ਕੋ ਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੁਆਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ
ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ परमात्मा ने दे दिते। इहो गल गुरु रामदास जी कह रहे हैं, दान सबना को दिया। सृष्टि नूं परमात्मा ने एकदम पैदा करके तो सारियां दातां इक्को वारी दे दित्तियां। सारा कुछ उन्हें भंडारे जिहड़े भर दिते। अगे कह लगे आपे सेव बनाईयन गुरमुख, कह लगे गुरु दे सिद्धांत नूं मुताबक आप ही सेव दा अर्थ है सिमरन, गुरु दे राही आप ही नाम जपन दा परमात्मा ने सिद्धांत बनाया। आपे अमृत पिया तो आप ही सेवक बन के जो वो नाम नूं जपिया तो नाम दा आप ही परमात्मा ने अमृत पीता। अखीर ते सतगुरु कह लगे आप निरंकार। निरंकार दा अर्थ हुंदा आकार रहत, कहंदे परमात्मा आप ही आकार रहत है। अगे शब्द है आकार है आपे, आकार दे विच भी परमात्मा आप है। इनू थोड़ा जिहा समझा के समाप्ति कर देवां। जिहड़ी चीज़ नहीं दीदी जिहदा आकार नहीं, वो भी परमात्मा का रूप है। जिहड़ी चीज़ आकार दे विच साडा शरीर साडा आकार है ना, असी भी परमात्मा का रूप है। कह लगे आपे निरंकार है, आपे आप निरंकार, आकार है आपे, आप ही निरंकार है। आकार रूप दे विच भी आप है। आपे करै सो थिया, कह लगे जो आप करदा सृष्टि दे विच ओहो ही हुंदा है, ਉਹਦੀ मर्जी तो बिना पत्ता नहीं हिलदा। सो ये सी 7वीं पौड़ी ते नाल लगदे 2 श्लोकां दी विचार। समुच्चा तत्त भाव ये है कि परमात्मा की रज़ा तो बिना कुछ नहीं होना। मालक कृपा करे तो जिहड़ा मनुख माया दे विच अन्ना है, धर्म का कर्म करदा भी अन्ना, जे किते सिमरन उहदे पल्ले पै जावे तो जीवन सफल हो सकदा है। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां भुल्लां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। आपे सेव बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सो थिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु